उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो में एक युवती आरोप लगाती है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उस पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने का दबाव बनाया और जब वो नहीं मानी तो उसके साथ बदसलूकी की, उसके घर में घुसकर उसे मारा पीटा, गालियां दी। दूसरा वीडियो मारपीट का है, जब लड़की के घर के अंदर कुछ लोग घुस आते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। चूंकि मामला यौन अपराधों से जुड़ा है, इसलिए इस वीडियो में हम शिकायतकर्ता युवती की पहचान उजागर नहीं कर सकते। नियम कानून इसकी इजाजत नहीं देते। हालांकि हम पहचान जाहिर किए बगैर आपको पूरी खबर जरूर बताएंगे, क्योंकि इसमें दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायतकर्ता पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीजन भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हूँ। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई। और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है यहाँ का। एफआईआर ही नहीं दर्ज करते और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। और बेटी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बेटियों का नारा ये लोग देते रहते हैं लड़कियों के नाम पे। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो इसी के साथ वायरल हो रहा है, उसमें मारपीट दिख रही है, गालियां भी दी जा रही हैं। YouTube गाइडलाइंस के चलते हम सीधी मारपीट तो आपको नहीं दिखा सकते, हालांकि वीडियो जरूर आपको दिखा रहे हैं। देखिए। इस वीडियो में युवती के साथ उसके भाई को भी देखा जा सकता है। ये दो वीडियोस 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर खासे वायरल रहे। इसके बाद एक सीसीटीवी वीडियो भी शेयर किया जाने लगा। इंडिया टुडे से जुड़े अंकित मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सीसीटीवी शिकायतकर्ता युवती के घर के बाहर का है, जहां वो किराए से रहती है। वीडियो में आपको कुछ लोग नजर आएंगे, बीच में शिकायतकर्ता भी है, दिखाई दे रही है और सबके बीच बहस चल रही है। इसी बहस के बीच एक व्यक्ति अपना मोबाइल निकालकर इस बहस का वीडियो बनाने लगता है। इतने में लड़की को गुस्सा आता है और वो शख्स के हाथों से मोबाइल छीनकर जोर से उसे फेंक देती है। अब आरोपी पक्ष का कहना है कि युवती उनकी सोसाइटी में किराए से रहती है और उसका बर्ताव वहां के लोगों के साथ ठीक नहीं है। वो सोसाइटी के गार्ड्स और बाकी रहवासियों के साथ भी कथित तौर पर बदतमीजी करती रहती है। आरोपियों का कहना है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी पर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। जिन आरोपों की बात हो रही है उन पर भी अब डिटेल में बात करते हैं। युवती का कहना है कि बीते 2 महीनों से उसकी सोसाइटी का सेक्रेटरी रमन सिंह उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसी तरह जब उसने एक बार और सख्त लहजे में उसे इनकार कर दिया तो सेक्रेटरी ने लड़की के घर में घुसकर उसके और उसके भाई के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। उसने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि जब उसने इसकी शिकायत पुलिस में लिखाने की कोशिश की तो 3-4 दिनों तक उसकी सुनी ही नहीं गई। ऐसे में जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा, तब कहीं जाकर पुलिस ने उसकी शिकायत लिखी। ये शिकायतकर्ता कहती है। अब 28 अक्टूबर को इस शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। एफआईआर में 8 धाराएं लगाई गई हैं। ये धाराएं जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने, शांति भंग करने के मकसद से जानबूझकर किसी का अपमान करने पर, आपराधिक धमकी की सजा, किसी महिला की मर्यादा भंग करने या उसका अपमान करने के इरादे से उस पर हमला करने पर, लूटपाट करने पर दी जाने वाली सजा, ऐसा उपद्रव मचाना जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचे, किसी को गैर कानूनी ढंग से बंधक बनाने पर और बनाए रखने पर, किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जबरदस्ती उसके घर में घुसने पर, ये सारी धाराएं लगाई जाती हैं। अब इन धाराओं के साथ सोसाइटी के सेक्रेटरी रमन सिंह और उसके सभी साथियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद सोसाइटी के निवासी डॉक्टर कल्पना भदौरिया ने शिकायतकर्ता युवती पर ही कुछ प्रत्यारोप लगाए हैं। देखिए। इससे पहले भी जो हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया। और वहां थाने पर जब वो पहुंची तो पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी ने पूछा कि कौन रमन सिंह है जिन्होंने छेड़ने का आरोप लगाया, तो वो पहचानती भी नहीं थी कि ये रमन है। उसने किसी दूसरे को बताया कि ये रमन है। तो उसकी इस बात से पता चलता है कि बहुत ही अज्ञानी लड़की है और बहुत ही ऐसे माहौल की पली हुई है कि वो यहाँ पर समझ नहीं पा रही कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झंझट झगड़ा यही करती है, जो कि अशोभनीय है। हमारे गार्ड ने कहा कि गाड़ी जो है ठीक से मैम खड़ी करिए। इस पर वो बहुत उसने क्रोध जताया और क्रोध में उसने ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही निंदनीय थे। एक सभ्य सोसाइटी की परिभाषा नहीं होती है कि हमारी भाषा कैसी है कैसी नहीं है।
तो इस पर उसने फोन निकाला और उसका फोन ही तोड़ दिया। और चूंकि वो एक स्त्री और पुरुष का होता है तो वो उसको हाथ भी उसका पकड़ के छीन नहीं सकता था कि नहीं हटाई, मतलब नहीं छू सकते। कुछ ऐसी अपनी मर्यादाएं होती हैं हमारे समाज में। लोकल रेजिडेंट कल्पना भदौरिया का कहना है कि युवती का व्यवहार सभी के साथ ऐसा ही है। आरोप लगाया कि उसके ऐसे व्यवहार के चलते आए दिन किसी न किसी के साथ उसका झगड़ा होता रहता है। हालांकि इसके बाद शिकायतकर्ता युवती ने भी अपना पक्ष रखा। बताया कि घटना 23-24 अक्टूबर की रात की है, लेकिन पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। और क्या क्या कहा, सुनिए। सोसाइटी का अध्यक्ष रमन सिंह पिछले 2 महीने से मुझे परेशान कर रहा था। मेरे को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था। 23 अक्टूबर के दिन में उसने मेरे को बोला ऐसी चीज करने को, मैं मना करी तो कहने लगा मुझे मना कर रही हो तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसके द्वारा भेजे गए 2 आदमी मेरी स्कूटी पे डंडे से मार रहे थे और गाड़ी पटक रहे थे। जब ये चीज मैं देखी, क्योंकि मैं वहीं नीचे पास में ही थी, मैं खाना खाने के बाद अक्सर रात में मैं नीचे टहलने आ जाती हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट टहल करके फिर वापस मैं कमरे में चली जाती हूँ। मैंने उस व्यक्ति से पूछा मेरी गाड़ी क्यों पटक रहे, उनका नाम सूरज है, मेरी गाड़ी क्यों पटक रहे, तो वो कहने लगे कि अभी फोन लेकर के आता हूँ तो बताता हूँ कि गाड़ी क्यों पटक रहा हूँ। जब वो फोन लेकर के आए मेरे को गंदी गंदी गालियां देने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। फिर वो मेरा वीडियो बनाना स्टार्ट करे। एक लड़की का कोई वीडियो कैसे बना सकता है बिना उसके परमिट के। मैं फोन दूर हटाई तो कहने लगे कि मेरा फोन तोड़ दी है और लोग मेरे पे चिल्लाने लगे। ये सब सुन करके मेरा भाई नीचे आया, मेरा फ्लैट 3रे मंजिल पे है, और मेरा भाई आया और मेरे को कमरे में लेकर के चला गया। जब हम कमरे में गए तो उसके 3-4 मिनट के बाद वहां पे रमन सिंह अपने कुछ साथियों के द्वारा नशे की हालत में आते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं और ना कोई बात शुरू करते हैं ना कोई चित शुरू करते हैं। वो डायरेक्ट मुझे मारना शुरू करते हैं वो। और क्या कहते हैं कि वहां मैं और मेरे भाई के अलावा कोई मेरी जान पहचान का नहीं था, सभी हमें मारने पे लगे हुए थे। हम 2 लोगों पे 20-25 लोग थे मारने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति जब देखा कि फोन चालू है, शायद फोन रखा हुआ है, तो उसने मेरा फोन चुरा लिया। अभी जब ये मेरी मारपीट वाली वीडियो वायरल हुई है तो उसमें जिस व्यक्ति ने फोन उठाया है वो साफ साफ दिख रहा है। हमने फिर थाने पे गुहार लगाई कि सर मेरा फोन दिलवा दीजिए, तो पुलिस का कहना है कि हम फोन कहाँ से दिलवा दें। दोनों ही पक्षों की थ्योरीज एकदम अलग अलग हैं। अब किसके इल्जाम सही है किसके गलत, ये पता लगाने का काम पुलिस का है। चूंकि केस बहुत जटिल हो चुका है इसलिए इसकी जांच भी उतनी ही अच्छी तरह की जानी जरूरी है। साथ ही आरोप किसी के भी सही हो, मगर उस वीडियो पर क्या जवाब दिया जाएगा जहां लोग सीधे हिंसा करते दिख रहे हैं, घर में घुसकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। क्या शिकायतकर्ता युवती पर दुर्व्यवहार के आरोपों से उसके उन आरोपों को रूल आउट किया जा सकता है कि पिछले 2 महीनों से उस पर सेक्सुअल फेवर्स दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है, जो भी है उम्मीद है जांच में सामने आएगा। केस में जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी ललन टॉप।